तो हेलो गाइस, कैसे हो? आज का क्वेश्चन है नंबर ऑफ गुड लीफ नोड्स। ओके, तो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ओके, तो हमारे पास इन्होंने एक ट्री दे रखा है, ट्री का रूट दे रखा है। ओके, पूरा ट्री स्ट्रक्चर है हमारे पास एंड हमें एक डिस्टेंस डी दे रखा है। ओके, उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मान लो जैसे यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट केस में डी की वैल्यू है 3। ओके, तो 3 का क्या मतलब है? मेरे को इस लीफ नोड से लेके इस ट्री में नेक्स्ट लीफ नोड तक देखना है और मेरे को बताना है इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। तो जैसे ये देख लो, ये एक एज आ गया, ये दो एज आ गया, ये तीन एज आ गया। ओके, तो 3 = 3 है, मतलब ये एक गुड पेयर बन रहा है। 4 और 3 एक गुड पेयर बन रहा है। ओके, वैसे ही ये वाला देखते हैं, इसमें डिस्टेंस, इसमें भी डिस्टेंस 3 है, तो इसमें और इसमें डिस्टेंस 2 है। ओके, 2 < 3 है, मतलब ये गुड पेयर बन रहा है। ओके, और इसमें भी डिस्टेंस 2 है और ये < 3 है। ओके, तो ये भी गुड पेयर बन रहा है। ये दो गुड पेयर आ गए हमारे पास। अच्छा, अब मान लो हमारे पास इन्होंने एक केस दे दिया होता कि ये 3 नहीं है, ये 3 की जगह क्या है, 4 है। ओके, ओके, तो ये दोनों तो आते ही, ये वाला आता और ये वाला आता, ये दोनों तो आते ही हमारे पास। ओके, बट अब देखो यहाँ पर ये दो, ये तीन, ये चार, तो मेरे पास 4 वाला और 5 वाला भी आ रहा है, 4 वाला और 6 वाला भी आ रहा है। और वैसे ही अगर हम देखें, ये 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 4 वाला और 7 वाला भी आ रहा है मेरे पास। वैसे ही 5 वाला और 6 वाला भी आएगा, 5 वाला और 7 वाला भी आएगा। ओके, अब देखते हैं। दूसरा देखते हैं इसको करना कैसे है। ओके, इंट्यूशन बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पहले तो हमें लीफ नोड तक ऐसा करते हैं। जब हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे ना, जैसे यहाँ से क्या रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न होगा कि एक डिस्टेंस है अपने पास। ओके, और यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न होगा कि एक डिस्टेंस है हमारे पास। ये एक क्या है? ये एक है कि भाई, अगर तुम 2 पर हो, अगर तुम सेकंड नोड पर हो, तो तुम्हें एक डिस्टेंस चलना पड़ेगा रूट नोड, रोड बोलो लीफ नोड तक जाने में। ओके, अगर मैं 2 पर हूँ तो मेरे को एक डिस्टेंस चलना पड़ेगा लीफ नोड तक जाने में, क्योंकि यहाँ 2 से 4 एक ही है ना, तो मैं वो वही चीज रिटर्न करा दूंगा। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा मैं एक एक ऐड करूंगा। अब यहाँ पर आ गया, अब मैं 2 से यहाँ पर जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर भी ना एक वेक्टर भेज दूंगा और इस वेक्टर में ना इन दोनों की एडिशन कर दूंगा। इन दोनों में 1 ऐड करके भेज दूंगा। 1 ऐड क्यों किया? क्योंकि मैं एक स्टेप और ऊपर चल गया। मतलब अगर मैं 1 पर हूँ, भाई अगर मैं 1 पर हूँ, तो मेरे को लीफ नोड तक जाने में दो दो के लग रहे हैं। ओके, दो का क्या मतलब है? एक तो ये वाला, ठीक, और एक ये वाला। तो यहाँ से यहाँ भी दो डिस्टेंस लग रहा है, यहाँ से यहाँ भी दो डिस्टेंस लग रहा है। ओके, तो ऐसे मैं इनको वेक्टर्स में स्टोर कर दूंगा। ओके, सेम यहाँ पर भी होगा, यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा और यहाँ से 2, 2 मिलेगा हमें। वो मैं जस्ट इस वाले पे जो है उस पे ही ऐड करके भेज दूंगा। ये वाला भी जो है इसमें ही मैं ऐड करके भेज दूंगा। ओके, अब देखो, जैसे यहाँ पर मेरा आया था 2, 2, यहाँ पर भी आया था 2, 2। ओके, वो इन दोनों को एक्चुअली डिनोट कर रहा है कि 4 तक जाने में भी 2 लगेगा, 5 तक जाने में भी 2 लगेगा और यहाँ पर भी 6 तक जाने में भी 2 लगेगा, 7 तक जाने में भी 2 लगेगा। अब जैसे मैंने बोला था ना, एक केस जैसे जब हमारा, अगर मान लो इसमें, इस वाले टेस्ट केस में D = 4 हो जाता है, ये ट्राइंगल नहीं है, ये D है, D = 4 हो जाता। ओके, ये 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 तो ये वाला नोड वैलिड नोड होता। ओके, वैलिड नोड होता ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जस्ट इस वाले को इससे कंपेयर कर सकता हूँ, फिर मैं इस वाले को इससे कंपेयर करूंगा, फिर मैं इस वाले को इससे कंपेयर करूंगा, फिर मैं इस वाले को इससे कंपेयर करूंगा। यही कर रहे थे ना
4 और 6 का पेयर बना रहा था मैं, ये 2 इससे कंपेयर हुआ तो 4 और 6 का पेयर बन गया, ये 2 इससे कंपेयर हुआ तो 4 और 7 का बन गया, ये वाला 2 इस वाले 2 से कंपेयर हुआ तो 5 और 6 का बन गया, और यही वाला 2 इससे कंपेयर हुआ तो 5 और 7 का बन गया। ओके, तो मेरे को जस्ट देखना है हर बार कि जो a प्लस b है वो लेस देन इक्वल टू d होना चाहिए, तो वो एक वैलिड पेयर है। ओके, और a क्या है, a है a ये वाला हो गया 2, मतलब यहाँ तक मेरे को 2 लगा, यहाँ तक मेरे को 2 लगा। ओके, तो आ जाओ इसका कोड करते हैं। तो एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें गुड पेयर्स हम स्टोर कर देंगे, स्टार्टिंग में वो 0 है, और यहाँ पर मैं एक रिकर्सिव फंक्शन बना देता हूँ, रिकर्सिव फंक्शन। ओके, उसमें मैं रूट भेज दूंगा, डिस्टेंस भेज दूंगा। ओके, डिस्टेंस वाला वेक्टर मैंने भेज दिया, और मैं काउंट भी भेज दूंगा। ठीक है, और एंड में मैं रिटर्न कर दूंगा काउंट को। तो ये फंक्शन बना लेते हैं int रिकर नाम का। तो इसमें रूट आ गया, ओके, int डिस्टेंस आ गया, और int एंड काउंट आ गया। यहाँ एंड इसलिए लिया क्योंकि हम इसकी वो करेंगे ना, मैनिपुलेशन करेंगे, तो वो चीज रिफ्लेक्ट भी करनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने बोला था हम लोगों ने रिकर्शन करनी है। ओके, रिकर्शन करनी है तो रिकर्शन से पहले उनके बेस केसेस डालने पड़ेंगे। तो बेस केस क्या होगा, इफ जो हमारे पास रूट है वो मतलब हमारे पास रूट बचा ही नहीं। ओके, जैसे ये वाला था, मैंने रिकर्शन की, मैं यहाँ पर आया, मैंने रिकर्शन की, मैं यहाँ पर आया, मैंने रिकर्शन की, मैं यहाँ पर आ गया। ओके, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ये तो नल है। ओके, तो जब मेरे पास रूट है ही नहीं तो मैं रिटर्न कर दूंगा 0। ओके, ठीक है। अब इफ मेरे पास, अब ये वाला केस हमने देख लिया। ओके, ये वाला केस देख लिया। अब राइट में भी जाएगा वो, तो राइट में भी वहाँ नल होगा। अब मेरे पास लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है, मतलब ये सेकंड बेस केस आएगा हमारे पास सेकंड बेस केस आएगा लीफ नोड का। ओके, इफ रूट लेफ्ट नॉट ऑफ रूट लेफ्ट लिख लेते हैं कि रूट लेफ्ट नहीं है, एंड देन नॉट ऑफ रूट राइट लिख लेते हैं कि लेफ्ट भी नहीं है राइट भी नहीं है, तो मैं रिटर्न 1 कर दूंगा। मैंने 1 क्यों किया, मैंने बोला था यहाँ पर कि जो रूट होगा, रूट से मैं 1 रिटर्न कर रहा हूँ। ओके, इस वाले रूट से भी मैं 1 रिटर्न करूंगा, और या फिर यहाँ वाले में देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर 1 रिटर्न करा था इन तीनों केसेस में। ओके, तो वही वही बेस केस लिखती है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या, अब बेस केस लिखती है तो हम अब रिकर्शन लिख सकते हैं। तो वेक्टर int लेफ्ट इक्वल टू रिकर। ओके, रूट को वैसे का वैसा भेज देंगे, और यहाँ रूट नहीं आएगा, यहाँ हम लेफ्ट चाइल्ड में ट्रैवर्स कर रहे हैं, लेफ्ट आ जाएगा। ओके, डिस्टेंस वैसा, और काउंट भी सेम। ठीक है, और अब राइट का भी कर लेते हैं, वेक्टर int राइट रिकर सेम कॉल कर देंगे, रूट राइट डिस्टेंस और काउंट। तो अब तुमने देखा होगा मैंने यहाँ वेक्टर लेफ्ट में स्टोर करा रहा हूँ ये चीज, बट यहाँ तो मैंने int लिख रखा है, सेम ही फंक्शन है ना, तो मैं वेक्टर लेफ्ट में क्यों स्टोर कर रहा हूँ। तो पहले तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं इसको वेक्टर एरे में लिख रहा हूँ। ओके, जब ये यहाँ पर जाएंगे तो ये 2 2 हो जाएगा, और वो 2 2 का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक, फर्स्ट नोड पे जा रहा हूँ,
अगर मैं फर्स्ट नोड पे हूँ तो मेरे को 4 तक पहुंचने में भी 2 लगेगा और 5 तक पहुंचने में भी 2 लगेगा। ये इजी करने के लिए जस्ट हमने इस वे में ले रखा है। ओके, तो ये वेक्टर में ले रहा हूँ, मतलब मेरे को यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा अपना वेक्टर आईएनटी करना पड़ेगा, ये यही चीज रिटर्न करेगा। ओके, अब मैं लेफ्ट में भी चला गया, राइट में भी चला गया, मेरी रिकर्शन खत्म हो रखी है। ओके, मैंने बेस केसेस बना लिए, मैंने रिकर्शन कर ली। अब हमारा मेन काम बचा है इस चीज का, ये वाली चीज का। ओके, तो इसको करते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था जैसे यहाँ से हमारे पास, एक मिनट, तो देखो जो 1 वाले केस थे और 0 वाले केस थे वो तो रिकर्शन वो उसने ही हैंडल कर लिया, क्या बोलते हैं हमारे बेस कंडीशंस ने हैंडल कर लिया। अब हमारे पास दूसरे आ रखे हैं जब यहाँ पर दो दो वैल्यूज है, जैसे यहाँ 2,2 था, यहाँ पर भी 2,2 था। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, हमें इसका इसका देखना, इसका इसका देखना, इसका और इसका देखना, इसका और इसका देखना, मतलब कॉम्बिनेशंस बनाने हैं इन शॉर्ट बोले तो। और वो कॉम्बिनेशन ऐसे डी से कम होने चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे वो पेयर है। ओके, तो मेरे को इसके लिए ये पूरा ट्रैवर्स करना है, इसके लिए ये पूरा ट्रैवर्स करना है। तो ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ना, ये तो हम नॉर्मल सा रूप लिख सकते हैं। इसके लिए मैं राइट में यहाँ ट्रैवर्स कर दूंगा, फिर इसके लिए मैं यहाँ पर ट्रैवर्स कर दूंगा। कर लेते हैं, इफ आई एन टी एक्स ऑफ लेफ्ट। ओके, और सॉरी यहाँ इफ नहीं है, यहाँ फॉर है, और यहाँ पर भी फॉर है, फॉर आई एन टी वाई ऑफ राइट। ओके, राइट इफ, याद होगा मैं जीरो कब रिटर्न करा था, मैं जीरो तब रिटर्न करा था जब नोड नल था, जब नोड नल था तब मैं जीरो रिटर्न करा था। अब मेरे को बताओ, जब पेयर के लिए तो दो नोड होने चाहिए ना, जब एक नोड से जीरो रिटर्न हो रहा है मतलब वो नोड नल है, जब नोड ही नहीं है तो पेयर कैसे बनेगा, पेयर बन ही नहीं सकता। यहाँ अब तो मैंने एक ही कंडीशन चेक कर ली कि ये दोनों जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। अब मैं कर सकता हूँ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू डी है, तो मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा। काउंट प्लस प्लस का क्या मतलब है, काउंट प्लस प्लस का मतलब है कि भाई यहाँ ये एक वैलिड पेयर हो गया हमारे पास। ठीक, ऐसे करके मैं सारे आंसर्स निकाल दूंगा। अब मेरे को जस्ट, मैंने अपने पेयर्स निकाल लिए, जो यहाँ पर पेयर निकाल रहा था मैंने वो कर लिए सारे। अब मेरे को ये आंसर रिटर्न भी तो करना है, तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये 1 था, ये एक ही वेक्टर है। ओके, ये मैं वेक्टर रिटर्न कर रहा हूँ हर बार, तो ऐसे करते हैं वेक्टर बना देते हैं, पहले वेक्टर आई एन टी आंसर बना देते हैं। ओके, ठीक है, अब यहाँ से मैं और यहाँ से मैं 1 रिटर्न तो कर रहा हूँ, इस वेक्टर पे मैं पुश कर रहा हूँ 1। ओके, ये 1 और ये 1 मैंने पुश किया, पर कैसे पुश करा है, मैंने 1 ऐड करके पुश करा है इसमें। क्यों, क्योंकि मैं एक स्टेप ऊपर चला गया ना, एक स्टेप ऊपर चला गया मतलब डिस्टेंस 1 से बढ़ गया। ओके, तो अगर मान लो यहाँ पर मेरा डिस्टेंस होता 5 होता मेरे पास। ओके, ठीक है, और मान लो यहाँ पर, मान लो कुछ कुछ करके यहाँ पर 6 आया होता और यहाँ पर 4 आया होता। ओके, मान लो ऐसा कोई ट्री होता है, इसके नीचे भी ब्रांचेस है। तो मेरे को बताओ, इस वाले नोड का डिस्टेंस 6 है, मैं इसमें कोई भी नोड कभी भी ऐड करूंगा, उसका डिस्टेंस तो 6 से ज्यादा ही होगा ना, 8 10 11 कुछ भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, बट 6 से तो ज्यादा ही होगा ना। अगर मैं, मेरा एक नोड यहाँ पर 6 वैल्यू दे रहा है और मेरे को इसको किसी और पेयर के साथ जोड़ना है, तो यार बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो आएगा ही ना, मतलब वो 6 से ज्यादा ही होगा। तो मेरे को बताओ, जब मेरा बेस, जब इन्होंने बोल रखा है कि भाई तू सिर्फ, तेरे को डिस्टेंस सिर्फ 5 तक ही लेना है, ओके, तेरे को सिर्फ 5 तक ही डिस्टेंस लेना है, तो मैं 6 वाला क्यों लूंगा कभी, मेरे को 6 वाले लेने की कभी जरूरत नहीं। इससे क्या होगा, मैं इन वाले केसेस को ना, इन वाले केसेस को मैं कंसीडर ही नहीं करूंगा, और अगर मैंने कंसीडर ही नहीं किया, उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ मैंने थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज कर दिया इसको। ओके, आई एन टी फॉर आई एन टी एक्स लेफ्ट, ऑब्वियसली पहले हम लेफ्ट वाले में देख रहे हैं, ये वाले में देख रहे हैं हम। ओके, ये वाले में देख रहे हैं, तो और मैंने फॉर लूप चलाया, फॉर लूप इसलिए चलाया क्योंकि ये वाला ये भी तो आएगा, मान लो इसके ऊपर भी कुछ होते हैं रूट्स,
एक मिनट मैं तो जैसे यहाँ 2 2 था, मान लो इसका यहाँ पर भी ये दो होते, कुछ ऐसा होता, ठीक। और यहाँ पर 3 3 3 आ रहा होता, मान लो ऐसा होता, 3 3 3 आ रहा था। तो पहले मैंने इस पे करा, फिर इसका रिजल्ट मैं इसमें भेजूंगा, तो फिर मैं इन दोनों पे भी तो ट्रैवर्स करूंगा, तभी मैंने फॉर लूप लगाया। ओके, फॉर आई एन टी एक्स ऑफ लेफ्ट, ठीक है। अब मेरे को देखना है इफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, एक्स मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, एंड क्योंकि 0 है तो फायदा ही नहीं, मैं उसमें 1 क्यों ऐड कर रहा हूँ 0 पे, वो तो नल रूट हो गया वहां तो रूट, सॉरी वो तो नल नोड हो गया, वहां तो नोड नहीं है। ओके, एंड एक्स लेस देन डिस्टेंस होना चाहिए, जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि डिस्टेंस, अगर वो डिस्टेंस जितना ही है या उससे बड़ा है तो उसमें हम क्यों ही कुछ ऐड कर रहे हैं, उसको आगे भेजने की जरूरत ही नहीं। तो मैं आंसर में पुश अंडरस्कोर बैक कर दूंगा हमारे एक्स को। सही है, अब यही चीज हम राइट के लिए भी करेंगे, ठीक है। फॉर आई एन टी एक्स राइट, राइट हो गया, ठीक है। इफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड देन एक्स लेस देन डिस्टेंस है, ठीक। आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक एक्स, ठीक। हमने क्वेश्चन कर लिया, एक बार इसको रन करके देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने डी लिख दिया, यहाँ पर डिस्टेंस आना है, डिस्टेंस आएगा, रन करके देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने आंसर बनाया तो, बट उसको रिटर्न ही नहीं करा। वेक्टर, हम हर बार वेक्टर ही रिटर्न कर रहे हैं ना, हर नोड पर मेरे को एक वेक्टर मिल रहा है, मेरे को एक वेक्टर मिल रहा है, मेरे को एक वेक्टर मिल रहा है। अब रन करके देखते हैं। ओके, दो टेस्ट केस फेल हो रहे हैं। एक मिनट डिबग कर लेते हैं जरा। ओके, तो हमने यहाँ पर गलती क्या की, मैंने तुम्हें बोला था ना कि यहाँ पर 1 था, मैंने इसमें जब इसको पुश करा तो मैंने x1 ऐड करके पुश करा, यहाँ पे पुश करा तो 1 ऐड करके पुश करा, क्योंकि हम एक लेवल ऊपर पहुंच गए, तो मतलब एक से डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है। ऊपर हमने यहाँ पर 1 भेजा नहीं, मतलब ऐड करके भेजा नहीं। अब रन करके देखते हैं, एंड इंडीड एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देख लेते हो, एंड द क्वेश्चन हैज बीन सबमिटेड। थैंक यू।